वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हैं महंत मंगलदास जी, जो बड़े संघर्षशील और जीवट के धनी हैं। इतनी दूर जंगल में अपने नाम के अनुरूप इन्होंने मंगल कर दिया और पूरे देश के संत इनके जो मयूर विहार स्थित कृष्ण धाम है उसमें आते हैं और ये बहुत ही लोकप्रिय है अपने साधु संत समाज में। अपने सुंदर व्यवहार के कारण जो इनकी एक कार्यशैली है वो सबसे अलग है। ये सबको कृष्णमय होकर देखते हैं, सब में प्रेम देखते हैं और यही वजह है कि स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हों या बच्चे हों, बड़े भारी नेता हों, अभिनेता हों या ब्यूरोक्रेट्स हों या बिजनेसमैन हों, सब सरल हृदय से इनके पास आते हैं और वो सब इनकी भावनात्मक शक्ति भी हैं। इस जंगल में आकर इन्होंने काफ़ी अच्छी जगह ली है और गायों को प्राकृतिक वातावरण में कैसे जैसे वो रहना चाहती है वैसे रखा जाए, उसका विशेष प्रयास ये कर रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि ये यहाँ पे क्या क्या गतिविधियाँ चल रही हैं। महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। महंत जी बताइए, आपने कितनी गाय रखी हुई हैं यहाँ पर? यहाँ पर 2000 गाय हैं जी। इनमें 108 लगभग कपला गाय हैं जी। और विशेष से विशेष गाय अपने दिल्ली राधा कृष्ण मंदिर से आई हुई हैं वो हैं। और बकाया जितनी बेसहारा गाय रोडों पर कूड़ा कचरा खाती हुई गाय मिलती हैं, उन गायों का ये गौशाला सहारा है। जी। और कितने बच्चे हैं और कितने दूध देने वाली हैं, कितनी बगैर दूध देने वाली हैं? 250 लगभग छोटे बड़े बछड़े हैं और 250 सांड हैं जी। और 1200 लगभग गाय हैं, जिनमें केवल 70-75 गाय दूध देती हैं, कोई 1 लीटर कोई 2 लीटर। उन गायों का दूध का सहारा है। और यहाँ पर 40 से 45 गौ सेवक हैं, जिनका गौ माता की कृपा से भरण पोषण संरक्षण चल रहा है। अभी हमने इनसे ये जाना कि इनके यहाँ करीबन 2000 गायें हैं, तो आइए जानते हैं उन गायों का महाराज जी चारा की कैसे व्यवस्था होती है? चारा भक्तों के द्वारा होती है जी। और हमारे 3-4 संत लगे हुए हैं जो साहिबाबाद मंडी और फेज 2 भंगेल मंडी जी। और इन मंडियों से पत्ते, गोभी के पत्ते, लौकी, करेला, मिर्चा, टमाटर जो भी मिलता था वह सब उसके द्वारा लॉकडाउन में बड़ी मदद हुई। सब्जी मंडियों से बहुत मदद हुई। उनके सहारा से इनका गौ माताओं का संरक्षण आप देख रहे हैं कि अभी टाटा 407 2 गाड़ियाँ आई और दोनों से इन गायों के लिए सबको चारा परोसा जा रहा है। यह चारा मंडियों से आया। हाँ, हरी सब्जियों के पत्ते, हरी सब्जियों के पत्ते आदि जो भी सामग्री मिल जाती है, मंडी वाले गायों के नाम से खुश होकर के देते हैं। तो हम मंडी वालों को, गौ भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। रामानंद संप्रदाय से आप वैष्णव हैं जी। यानी आप छोटी छावनी अयोध्या वाले जी से आपका संबंध है? जी। नृत्य गोपाल दास जी से? जी। तो महाराज जी, इसमें गायों के लिए आपने क्या क्या योजना बनाई कि क्या क्या आप करेंगे उनके? गायों के लिए यहाँ पर एक साथ कम से कम 200 गाय नहा सकें ऐसा एक सरोवर बनाया पीछे गायों के लिए। और गायों के लिए जो भी पर्याप्त पंखे लगे हुए हैं, कूलर लगे हुए हैं और इनके लिए वातानुकूलित जैसे भी जो हो को गर्मी का प्रभाव ना हो, क्योंकि टीन है, टीन के ऊपर कुछ कारपेटें बिछाई गई ताकि इनको लू से बचाया जा सके। जी।
तो ये महाराज जी ये सब प्लानिंग में है या ये कार्य पूरा हो चुका है? ये अभी आपका कार्य चल रहा है, आप देख रहे हैं ये सारा कार्य चल रहा है और आगे के शेड बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। जी, तो आपकी जैसे ये जो आपके यहाँ पे सब भारतीय गाय हैं या इसमें अमेरिकन जर्सी दूसरी भी गाय हैं? अपनी जितनी हैं वैदिक भारतीय गाय हैं जी, वैदिक भारतीय गाय हैं जिनका ये खोरों के पास बंधी हुई हैं। कुछ बेसहारा कूड़ा कचरा खाते हुए अमेरिकन गाय हैं, अमेरिकन सांड हैं, लगभग 350 वो अच्छा, वो भी है? अलग रखे गए हुए हैं। अच्छा, यानी आप चाहे बैल हो या चाहे गाय हो, बूढ़ी हो, लेकिन आप किसी को कटने के लिए नहीं देते? नहीं। अच्छा महाराज जी, इसकी जो गाय जैसे बूढ़ी हो जाती है तो उसके मूत्र की, गोबर की उपयोगिता तो रहती ही है जी। किस तरह से उनका मतलब उन्हें ना काटा जाए, इसके लिए उनकी क्या उपयोगिता आपको दिखती है? शमशान घाटों के लिए उपला बना रहे हैं, कंडे जी। हैं जो शमशान घाट पे भेजते हैं। अच्छा, गायों के लिए। अच्छा। और गाय सभी अब उपयोगी है जी क्योंकि विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है। आपने देखा कि यहाँ पर खारा जल था, हैं कहीं पर भी ये उपजाऊ ज़मीन नहीं थी। यहाँ पर पीपल का वृक्ष भी इस वन में लगाते थे, नहीं होता था। आज 8 साल गाय रहने के बाद यहाँ पर हम कोई भी वृक्ष लगाते हैं, वृक्ष हैं। आपने अभी 1.25 लाख तुलसी के वृक्ष लगे हुए हैं, देखे? जी जी। तो ये सब गाय की माता से, गौ माता के आशीर्वाद से, गौमूत्र से, गोबर से, गिरने से ये सब हुआ है। जी, यानी जब आप यहाँ आए थे तब यहाँ कुछ नहीं लगता था? नहीं, तब वहाँ पर पीपल का भी वृक्ष लगाते तो दीमक खा जाती थी। दीमक थी इस एरिया में? हाँ, दीमक थी। वैसे ये जंगल का एरिया है? जंगल का एरिया है। यहाँ पर दक्षिणी कीकर हैं जो हमारे पर्यावरण को नुकसानदायक हैं और भारत सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटाने के लिए निर्देश दिए हैं। अच्छा, विदेशी कीकर वो लगे हुए हैं? वो लगे। वो कैसे आए यहाँ पे? वो कहते हैं कि अपने भारत को नुकसान पहुँचाने के लिए आए थे। यानी जो देश में जैसे वृंदावन में है राजेंद्र दास जी की, या पथमेड़ा में है, तो ये सब लोग आपको कुछ योजनाओं के बारे में बतलाते हैं क्योंकि पुराने हैं? योजनाओं के बारे में बताते हैं और आशीर्वाद है पथमेड़ा वाले महाराज श्री जी का। महाराज श्री जी ने मृगनैनी का सबसे प्रथम पूजन किया था और राजेंद्र दास जी महाराज जी का है। महाराज श्री जी का यहाँ पर भी चरण पड़ेगा और राधा कृष्ण मंदिर मयूर विहार में महाराज श्री जी आते रहते हैं। जी, और देश के कौन कौन से संत आप जो कोई भी ऐसा प्राय करके भगवान की कृपा से आस्था भवन में जिनका भी प्रवचन हुआ है, प्रमुख स्वामी से लेकर के सभी लोग अपनी मयूर विहार के गौशाला को जानते हैं क्योंकि सभी संतों के को दूध जाता रहता है। मतलब दूध का उद्देश्य कोई बेचने का नहीं है, लेकिन ये है कि जो ज़रूरतमंद हैं वो ले जाते हैं, या फिर भगवान का प्रसाद बनता है, या फिर वहाँ रहने वाले लोगों के काम आता है। महाराज जी, ये जो आपकी आश्रम है ये तो उत्तर प्रदेश में आता है जी। और माननीय योगी जी ने गाँव के संरक्षण के लिए हर रोज़ कुछ रुपया भी तय किया हुआ है जी। क्या आप लेते हैं वो? अभी अपने कुछ भी नहीं लेते हैं जी। और योगी जी हैं, अपने संत हैं, तो इसलिए अपनी सरकार मानते हैं जी। तो हम कुछ भी नहीं लेते हैं। बस योगी जी के लिए इंतज़ार में है कि द्वारकाधीश भगवान हैं, इनकी प्रतिष्ठा होनी है। जी। गौ माता के बीच में, मध्य में, चारों तरफ गाय हैं, इनके बीच में होगा। उस दिन हम परम सौभाग्य अपना गौ माता का और भगवान का, अपनी योगी सरकार का मानेंगे जिस दिन योगी जी यहाँ आएंगे। अब वो गौ रक्षा वाले, आप गौ रक्ष हैं। ये कितने दिनों में महाराज जी पूरा होने की इसका कुछ आप प्लानिंग बताओ, क्या क्या करने वाले हो आप यहाँ? प्लानिंग भगवान की कृपा से हम तो योगी जी सरकार से जल्दी वो निवेदन किया है, कर चुका हूँ, तो कि जैसे जल्दी लॉकडाउन खुले इसके बाद योगी जी से जल्दी मिलेंगे और गौ माता के यहाँ पर आएंगे योगी जी। हमारी गौ माता की बहुत अच्छी सुचारू रूप से सेवा होगी, ऐसी हम कामना करते हैं। और सभी जितने हमारे गौ भक्त, हमारे
दिल्ली से पंडित अजय याग्निक जी जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं जी, एवं श्रीनाथ गुप्ता जी प्रीत विहार से जी, और प्रीत विहार के गौभक्त, और यहाँ के गौरव बंसल जी जी, अग्रवाल समाज से जी, जी, हैं, नोएडा से जुड़े हुए हैं। तो सभी लोग गौभक्त यहाँ गौ माता का दर्शन करते हैं, सेवा करते हैं, और सभी गौभक्तों को का आह्वान करते हैं कि अधिक से अधिक आएँ। ये जंगल की गौशाला है, यहाँ पर 5 किलोमीटर तक कोई भी नगर बस्ती नहीं है जहाँ पर आपकी ये गौशाला है। और यहाँ पर संत की तपोभूमि है। कहते हैं कि जो अपना ठाकुर द्वारा है, यहाँ पर संत जी वृंदावन जाना चाहते थे, वृद्ध हो गए थे, तो वहाँ भगवान ने कहा था आने वाला तुम्हारा यही वृंदावन है, तो उनका यहीं पर शरीर पूरा हुआ, तो उन्हीं के द्वारा ये आज इतना बड़ा गौशाला है और आपका ये पूरा वृंदावन देख रहे हैं जी। तो दोस्तों, आपको आज इस धाम के बारे में पता लगा। ये आप जानते ही हैं कि सारी धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियां साधु संतों की भक्तों के ऊपर होती हैं। तो भक्त इनके सहयोगी हैं, भक्त इन्हें आगे बढ़ाते हैं। भगवान को भी भक्त की प्रतीक्षा रहती है। तो आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भगवान द्वारकाधीश उच्च कोटि के भक्त माननीय योगी जी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आएँ, आके इनकी प्राण प्रतिष्ठा करें और जनता के लिए इसे खोल दें। तो महाराज जी से कहते हैं कि वो अपने श्रीमुख से अपने भक्तों के लिए 2 शब्द आशीर्वचन के कहें। सभी गौभक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो गौ माताएँ हैं समस्त विश्व का कल्याण करती हैं, क्योंकि ये भारतीय वैदिक देसी गाय हैं। इन गायों को अभी आपने देखा वैद्यनाथ परिवार के द्वारा भी अभी गौमूत्र गया हुआ है। अच्छा। तो इनसे दवा तैयार होती है। अनेक कंपनी से ये गौमूत्र ले जाते हैं, गोबर ले जाते हैं, जो जैविक खेती कर रहे हैं जी। प्रयास है कि ऐसी दवाओं के लिए हैं और गौ माता की पोषण के लिए हैं, एक दूसरे से वो हो। और ये हमारी गौशाला तो एक औषधालय है। अनेक रोग यहाँ गौ माता की कृपा से, आशीर्वाद से, गौमूत्र से, छाछ से, दही से, दूध से ठीक होते हैं। और जितने अनेक रोगों में हमने जो अपने हाथ से दवाएं बना करके दी हैं, सबका गौ माता कल्याण करती हैं। तो हम सभी गौभक्तों को कहेंगे ये जंगल की गौशाला है, इसमें अधिक से अधिक आएँ हैं, गौ माता से आशीर्वाद प्राप्त करें जी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको इस मंदिर, इस गौशाला से जुड़ी खबरें आगे भी मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपको अच्छा लगा हो, और धर्म संस्कृति के संरक्षण के लिए इसको वायरल करें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।